और दूध पी ले तो भागे 80 साल का और टोकरा। दही के खाने से आती है सुंदरता, और पिएगा मट्ठा और पड़ जाएगा पट्टा। हमारे ज्ञानदेव जी की तरह बजाओ जोरदार ताली, है ना। आज चलते हैं अंगड़ाई लेके, जब अंदर दम में तभी तो अंगड़ाई, नहीं तो बुझ के चलता आदमी, है ना। कोई हंसने वाले कहा को हंस रहा है कि तू भी हंस ले, हंसूं कहां से, मेरे दम ही नहीं है ना। कि दूध दही घी मक्खन की, मैंने कहा दूध पियो, बोले पेट खराब हो जाता है। दही खाओ, बोले खांसी हो जाती है। मैंने मट्ठा पी ले, बोले निमोनिया बन जाती है। मैंने मक्खन खा, बोले बहुत खांसी आती है। तो मैंने कहा फिर सरपास की गोली खा ले। कि दूध दही घी मक्खन की रसम बिगड़ती जाए, सुबह को उठ के बच्चे मांगे चाय चाय चाय, मम्मी चाय चाय चाय, दादा चाय चाय चाय, दादी चाय चाय चाय। दूध दही घी मक्खन की रसम बिगड़ती जाए, सुबह को उठ के बच्चे मांगे चाय चाय चाय, मम्मी चाय चाय चाय, पापा। जिगर फूक दिया बच्चों का, क्या करेगा कर भाई, उसने भी एक सुई लगा के पुड़िया तैयार कराई। तो 2 घंटे बाद बताई चाय के संग में खाए, सुबह को उठ के बच्चे मांगे चाय चाय चाय, मम्मी चाय चाय चाय, पापा चाय चाय चाय। दूध दही की मक्खन की रसम बिगड़ती जाए, सुबह को उठ के बच्चे मांगे चाय चाय चाय, मम्मी चाय चाय चाय, पापा चाय चाय चाय, दादी। तो इसलिए चाय से मन हटाओ। मैं पहले पीता था, पर मैंने देखा ये बीपी बढ़ाती है, मैंने चाय पीनी छोड़ दी थी। और अब ठीक है बैलेंस से। चाय पी पी के लोगों के बीपी बढ़ रहे हैं, अनेक रोग। उसने हमारे आचार्य विजय देव जी चाय बनाते हैं, वो काढ़ा बनाते हैं, इनकी सारी बिक गई। अगर किसी को पीनी हो तो इनसे ले लो मोल, और उसे डाल के पियोगे तो शरीर ठीक होगा। हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, और श्री कृष्ण में विशेषताएं रही है। आज उनके देश के अंदर जब जब मेरे देश जब कहते हैं कि जब मेरे देश में सूरज निकलता है और 70,000 गौओं पर कटारा चलता है, जब सूरज निकला और गाय कितनी काटी जाती है, चोरी छिपे काट दी जाती है, कितनी मारी जाती है। आओ हमें जागना और जगाना है। ऋषि दयानंद ने गौकर्णा निधि एक पुस्तक लिखी कि गाय हमारे लिए हितैषी है। हम श्री कृष्ण के वंशज, उनकी बातों को अपने जीवन में उतारना है। उनके जीवन से फिलॉसफी मिलती है। सेवा का भाव देखो, बहादुरी का भाव देखो। जब कहते हैं कि जब संधि का प्रस्ताव लेकर श्री कृष्ण महाराज दुर्योधन के यहाँ गए, तो दुर्योधन से कहा इन पांडवों को 5 गांव दे दो, युद्ध टल जाएगा और ये अनहोनी जो होनी बच जाएगी। तो दुर्योधन ने सुई उठाकर धरती पर टेक कर कहा, इसके नीचे जितनी भी भूमि आती है मैं बिना युद्ध के नहीं दे सकता, तुम 5 गांव की बात करते हो। श्री कृष्ण ने कहा जो होना है वो होकर के ही रहेगा। मैंने हर तरह से प्रयास कर लिया, इस युद्ध को टालना चाहता था। आप नहीं जानते युद्ध के परिणाम क्या आएंगे। अरे सब जगह महामारी होगी, धरती रक्त रंजित होगी, वीर योद्धा विद्वान ऋषि महर्षि सब मारे जाएंगे। एक बहुत बड़ा एक भयंकर अवनति इस देश की होगी। इसलिए मैंने बहुत कोशिश की कि युद्ध टल जाए, पर दुर्योधन का तो दिमाग ही अलग था। जब चलने लगे तो दुर्योधन ने कहा श्री कृष्ण महाराज आप हमारे आए तो कम से कम आतिथ्य तो स्वीकार कर लो, भोजन तो करके जाओ। तो श्री कृष्ण महाराज जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा देखो भोजन किसी के यहाँ 2 स्थितियों में किया जाता है, या खिलाने वाले में प्यार बहुत हो, आपको खाना ही है, खाना पड़ेगा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। या तो खिलाने वाले के दिल में प्यार हो और या खाने वाला मजबूर हो कि भैया अगर नहीं खाया तो मैं तो मर जाऊंगा, इसलिए खा ही लेता हूं बेशर्मी से। प्यार तेरे दिल में नहीं और मजबूर मैं नहीं हूं, चलता हूं। जब चलने लगे ना तो दुर्योधन ने कहा ग्वाले में अकड़ बहुत है, अकड़ देखे इसकी कितनी है, लगाओ गेट, दरवाजा लगाओ।
और जो ही दरवाजा लगाने के लिए गए तो श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र उंगली पे ज्यों बुलाया और जब वो नाचने लगा तो सबकी हवा निकल गई, है ना, कांपने लगे। हम उनके वंश से, बोलो श्री कृष्ण महाराज जी की। कभी जमाने के अंदर यादवों के लोग बड़े बड़े ब्राह्मण दर्शन करने के लिए आते थे, कहते भाई किसी यादव के दर्शन कर लो, दिन अच्छे से गुजर जाएगा। हमें जागना पड़ेगा, अपने स्वाभिमान को देखना पड़ेगा और अपने उस महापुरुष की ओर ध्यान रखना पड़ेगा कि हम वंशज किसके हैं, वो कितने बुद्धिमान थे। देखा एक बेटी ने मेहनत की, 3 वेद याद कर लिए। ऐसे आज 28 लोग IAS PCS करके आज 1 क्लास की डिग्री प्राप्त किए, वो यादव परिवार को बच्चे हैं। तो हमें जागना पड़ेगा कि हम वंशज किसके हैं। हम भूल गए बीच में, कभी जिनसे दुश्मन डरता था ख्वाबों में, और आज उनके बेटे डूबे हैं शराबों में। हम श्री कृष्ण के वंशज होकर अंडे खाने लगे, शराब पीने लगे, है ना, जुआ खेलने लगे। अरे महाभारत से शिक्षा ले लो, कितना नाम हुआ। इसलिए जागने की जरूरत है। श्री कृष्ण में बहादुरी का गुण देखिए, सेवा का गुण तो आप देखो, राष्ट्रीय यज्ञ का देखो कि एक महाभारत का सर्वोपरि विद्वान योद्धा, पूजनीय वंदनीय विद्वानों का आतिथ्य करते हैं। हमारे दिल में भी सेवा का भाव होना चाहिए। जहां भी जाओ तो कहो कि मैं श्री कृष्ण का वंशज हूं, सेवा कर रहा हूं, मेरे श्री कृष्ण ने सेवा की, मैं तो उनके चरणों की धूल भी नहीं हूं, तो मुझे भी सेवा करनी चाहिए। और उनकी सरलता और सहन शक्ति का देखिए। शिशुपाल जब गाली देने लगा तो बलदेव ने कहा भैया हटो जरा पीछे को, मैं जरा इसकी सेवा कर दूं। बोले ना अभी आप शांत रहिए। बोले मतलब कि जैसे देने दो गाली, मैंने एक लकी लाइन खींची है, ये 100 गाली दे सकता है, जो भी देगा सहन करूंगा, पर एक भी आगे गई फिर इसको परिणाम मिल जाएगा। और वो देता रहा, गिनते रहे। बोले बस रुक जा, 100 तेरी गाली हो गई है। तो उसने कहा 100 नहीं 2 से दूंगा, तू करेगा मेरा क्या। तो जैसी एक आगे बढ़ी, मुंडी कट के दूर गिरी। ये है उनकी सहन शक्ति भी थी। हम उनके वंशज हैं। आज उनकी चरित्र की, उनके व्यक्तित्व की हमारे घरों में बहुत जरूरत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हमारे जैसा महापुरुष दुनिया के अंदर नहीं हुआ है। इसलिए आइए उनके चरित्र के अनुसरण और अनुकरण करने की बड़ी जरूरत है। इसलिए गीत कह के बात समाप्त कर रहा हूं। हम उनके वंशज हैं जिनकी दुनिया में ब्राह्मण भी पूजा करता है और उनके पैर धोकर चरणामृत बनाकर खुद पीता, दुनिया को पिलाता है। जो ब्राह्मण लोग अपनी ऐंठ में रहते ना, आज तक कोई ब्राह्मणों में ऐसा महापुरुष ही नहीं हुआ। राम क्षत्रिय है और श्री कृष्ण भी क्षत्रिय है। एक हुए परशुराम जी जो घर में ही लोगों की मुंडी काट के बैठ गए, और कोई हुआ। और ऐंठ में घूमते पंडित जी है। एक जगह मैं गया, रामायण थी मेरी, और वो ठाकुर रोशन सिंह के गांव के अंदर, तो एक वहां पर सत्यदेव आया हुआ था, कथावाचक पौराणिक। तो मुझे बड़ी गिरी दृष्टि से देखे कि मैं पंडित, तो मैंने कहा मैं कोई गिरी जाति का हूं भाई, ऐसी तू बात क्यों। मैं तो एक दिन खाना पहले खा लिया। उस मूर्ख ने खाना नहीं खाया। बोले इसे क्यों खाना खिला दिया, मैं पहले खाता, इसने पहले क्यों खा लिया। मैंने कितने गंदी इस व्यक्ति की सोच है। फिर मैंने उससे अलग बात की, मैंने कितने पढ़े लिखे हैं आप, ब्राह्मण है, कहां से तेरे कोई मोहर लगकर आई दुनिया में, भगवान ने भेजा है। अरे तू क्यों ऐसी। इन लोगों ने बहुत देश का नाश किया। सबसे ज्यादा अवनति इस बिरादरी ने इस देश की। इसलिए आइए आप और हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली है कि हम श्री कृष्ण और राम के वंशज हैं। इसलिए गीत सुना के बाद समाप्त कर रहा हूं। एक बार बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज जी की, योगी राज श्री कृष्ण महाराज